तो ये थी जानकारी कि किस तरह से अगर सही समय पर सही इलाज किया जाए तो नींद संबंधी समस्या से निजात पाया जा सकता है और नींद को बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर प्रणाली दत्ता, आपके पास हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं, सबसे बड़ी बात नींद न आना जो सभी उम्र के लोगों में है और बढ़ भी रही है, क्या कारण और क्या खतरे? नींद नहीं आना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए, और जब ये पूरी नहीं होती है तो बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स उसके वजह से हो सकता है। अब स्पेसिफिकली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का जो खराटे मारने वाले होते हैं, खराटे तो बहुत लोग मारते हैं, ऑलमोस्ट 35 to 45% लोग खराटे मारते हैं, बट वो हमेशा पैथोलॉजिकल नहीं होता है। उसमें एक फ्रैक्शन का होता है कि खराटे इतने मारते हैं कि फ्रैगमेंटेड स्लीप होता है, जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है और दिन में सुस्ती रहती है, ये मेन प्रॉब्लम होती है। अब ये नींद जब पूरी नहीं होती, इसका जो असर होता है, एक होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। रिसेंटली ये भी देखा गया कि डायबिटीज़ के साथ बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, बिकॉज ओबेसिटी, मोटापा उसके साथ रिलेटेड है। तो ये रहा जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले नींद को अफेक्ट करता है। दूसरा इंसोम्निया, अगेन जिसमें कम नींद होती है तो दिन में सुस्ती रहती है, तो एक अपने हेल्थ पे असर होता है ये सब, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, और दूसरा होता है यू आर एट ऑल्सो पुटिंग अदर्स एट रिस्क। जैसे अभी हमने देखा वीडियो पे, जो ड्राइव करते हैं, जो प्लेन चलाते हैं, और बहुत ही हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट्स है जो एक्सीडेंट्स हुआ है, जो बहुतों को असर किया है बिकॉज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। जी, किस तरह से जांच होनी चाहिए, इस पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले मोहम्मद वजीर साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। वजीर साहब, आपका स्वागत। टोटल हेल्थ में क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं तकरीबन ये 2 महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं रात में बहुत मुश्किल से सोता हूँ, वो भी 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे सोता हूँ तो तकरीबन 2 घंटे में जगता हूँ, तो मैं पूरी रात में 4 घंटा भी नहीं सो पाता। और हमारी कुछ तनाव है, उस तनाव से मेरे नींद पूरी नहीं होती, और दिन में बिल्कुल नींद ही नहीं आती, न रात में आती, और मैं बिल्कुल परेशान हूँ। और हमारी वजन 35 किलो है, एज 34 किलो मेरी एज है, और 35 साल मेरी उम्र है, और मैं बहुत तनावग्रस्त रहता हूँ। क्या कारण है इसका, ये बताइए मुझे। डॉक्टर मंजू मेहता। अब तनावग्रस्त अगर आप रहते हैं तो इसके बारे में आपको खुद अपनी ही एनालिसिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वो रीज़न जो हैं वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं, या आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो इनकी उम्र है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तनाव का कारण जानने की पहले कोशिश करिए, और फिर उस तनाव को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, और ये तनाव के तरीके अगर कम करेंगे और इनका टेंशन और एंजाइटी कम होगा तो इनकी टोटल मानसिक स्थिति भी ठीक होगी और नींद भी इनको बहुत अच्छी आएगी। तो इसके लिए काफ़ी विस्तार में इनकी एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये किसी भी मनोवैज्ञानिक से मिल सके तो इनका इलाज हो सकता है। जी, डॉक्टर प्रणाली दत्ता, एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण आ रही है वो ये कि नींद को लेकर कुछ न कुछ समस्या है कि नींद नहीं आती, तो ज़रा पहले उस पे समझ लें क्या कारण होते हैं और जिनको बिल्कुल दूर किया जाए। हमारे पास एक ईमेल आया, उसके बाद हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है वो, कि जिनको एक साथ जो नींद नसीब नहीं होती किसी भी वजह से, उनकी ड्यूटीज़ ऐसी हैं, 6-7 घंटे 8 घंटे नहीं सो सकते, 2-2 घंटे करके सोते हैं, क्या करना चाहिए और किन वजहों से नींद हमारी ख़राब होती है, और ना हो हम क्या करें? हमारा जो करंट लाइफस्टाइल है उसके वजह से नींद कम होती है। जैसे शिफ्ट वर्कर्स करते हैं तो उनके लिए रात जागना और दिन में सोना ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल। बाकी होता है जिनको नींद नहीं आता, नॉट बिकॉज ऑफ दिस वर्क रिलेटेड, बट फर्स्ट थिंग जो रूल आउट करना पड़ेगा कि कोई मानसिक या शारीरिक प्रॉब्लम से, सबसे कॉमन कॉज जो नींद नहीं आने का यही होता है। कोई भी क्रॉनिक इलनेस, शारीरिक इलनेस या मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों, ये सब बहुत कॉमन कॉजेज़ हैं नींद नहीं आने की। सेकेंडली मेडिकेशन, सब्सटेंस अब्यूज़, जो कोई पदार्थ लेते हैं या रेगुलर मेडिकेशंस लेते हैं तो इससे भी नींद में अफेक्ट हो सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट जिनको ये दिक्कत है वो मेडिकल हेल्प ले।
रादर देन फार्मेसी में जाके ओवर द काउंटर टैबलेट्स शुरू करे अपने लिए। मेडिकल हेल्प ले और ये पता करे कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी हमने सुना है किसी को बहुत तनाव के वजह से नींद की प्रॉब्लम, सो देयर माइट बी एन ऑब्वियस कोई वजह हो सकता है जो ट्रीटेबल है, जो डॉक्टर्स फिर हेल्प कर सकते हैं, आइदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और अ फिजिकल प्रॉब्लम। और एक बार वो आइडेंटिफाई हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। बाकी होता है जो प्राइमरी इंसोम्निया होता है, जिनके लिए फिर अगेन इवैल्यूएशन ज़रूरत होती है और फिर मेडिकेशन, बट ऑलवेज अंडर सुपरविजन फ्रॉम अ डॉक्टर। बहुत ज़रूरी है डॉक्टर से के सुपरविजन में दवा लेना। डॉक्टर शर्मा, जब किसी भी व्यक्ति को इस तरह की समस्या आ रही हो, कितने समय तक वो इंतज़ार करे ये समझने के लिए कि वाकई में ये सामान्य नहीं है और मुझे विशेषज्ञ के पास ज़रूर जाना चाहिए? जैसे अभी हमने चर्चा की कि कुछ फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आती। जैसे अभी क्वेश्चन में भी उन्होंने बताया कि तनाव, मानसिक तनाव है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ कोई भी शारीरिक रोग हो, उसकी चिंता या उसकी दवाई जो हम लेते हैं, कई बार ड्रग्स का भी, एलोपैथिक ड्रग का भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इंसोम्निया, वो भी रूल आउट करना चाहिए। और कोई भी बीमारी हो सकती है, जैसे कैंसर है, कैंसर की बीमारी ना पेशेंट में जरूरी नहीं उसी में हो, उसके रिश्तेदार में हो, उसके फ्रेंड्स में हो, वेरी क्लोजली नोन टू हिम, तो वो भी चिंता का उसके लिए विषय हो जाता है और उससे नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाता है, तो स्लीप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए जी। तो जब इस तरह का पेशेंट जब आपके पास आता है तो क्या क्या चीज़ें आप ज़रूर तय करते हैं ये जानने के लिए कि किस तरह की नींद की समस्या है इसे? मैं ये कहूँगा कि इसमें एक कंसेप्ट यहाँ देना चाहूँगा कि स्लीप डायरी होती है, स्लीप लॉग होता है। वो हम जब वो अप्रोच करता है स्पेशलिस्ट को, स्लीप स्पेशलिस्ट एक्चुअली पहले तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कौन स्लीप स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं। कोई भी व्यक्ति स्लीप स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, ये मल्टी टीम एफर्ट होता है और इस स्लीप के पेशेंट्स हर स्पेशलिटी में जा सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया स्लीप एपनिया का, तो स्लीप एपनिया के मल्टीपल, मैं बाद में आऊँगा इस विषय पे, मल्टीपल ओपीडीज में जा सकते हैं और उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है, मिस डायग्नोसिस मिस भी हो सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस करें। डॉक्टर्स का भी ये है कि इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए कि वो डायग्नोसिस को मिस ना करें, क्योंकि प्रेजेंटिंग सिम्टम किसी, जैसे नक्चूरिया होता है स्लीप एपनिया का, बार बार पेशाब का आना, तो ये प्रोस्टेट का भी सिम्टम है, तो उसको कंफ्यूज ना करें। रही बात आपकी, पहले पेशेंट ये लिख ले कि मैं कितने बजे स्लीप पे जाता हूँ, नींद बिस्तरे में जाता हूँ, और उसके बाद कब उठता हूँ, कितने घंटे की नींद है, ये अच्छी तरह से लिखे, 2-3 हफ्ते का ये इसका लॉग बनाए, फिर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करे। उसके बाद जैसे डॉक्टर मंजू मेहता ने बताया, स्लीप हाइजीन मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये उस पे उसको उपदेश लेना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए, और मेडिटेशन और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो नहीं लेने चाहिए, वो मंजू मेहता इसका जिक्र करेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ डोंट्स आई विल से। जी बिल्कुल सही वक्त है डॉक्टर मंजू मेहता। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो है कि किसी भी तरह की फिक्र जो है ना वो नहीं करनी चाहिए सोने से पहले। लेकिन बहुत रहती हैं फिक्र तो, सभी को रहती हैं। नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे, जैसे कि शुरू में भी बोला गया था कि अगले दिन आपकी कोई इम्पोर्टेंट चीजें होने वाली हैं, तो एक अच्छा आइडिया ये है कि एक लिस्ट बना ली जाए कि अगले दिन आपने क्या करना है, क्योंकि बार बार नहीं तो आप सोचते रहते हैं उसके बारे में, तो उसकी जगह आप पेपर पेंसिल लेके जब लिख देते हैं कि अगले दिन मैंने ये काम इतने तरीके से करना है, इतने इतने बजे करना है, तो आपकी एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा, कोशिश ये करें कि अगर फिर भी कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है तो उसको अपने मन को बोलें कि अब ये कल देखेंगे, कल की कल देखेंगे, अभी सोते हैं। सोने से पहले अगर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई अनबन हो रही है, तो वो भी कोशिश करें कि वो सोने के पहले ना हो, वो काफ़ी पहले अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, क्योंकि उसका कैरी ओवर इफेक्ट रात को फिर होएगा, फिर आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे। झगड़ा ना करें, झगड़ा ना करें, स्पेशली हाँ अपने स्पाउस के साथ में झगड़ा ना करें। तो अपनी बाकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले ही सॉल्व करके अपने माइंड को थोड़ा फ्री करें, और हर प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसलिए उसको टाल दें अगले दिन के लिए, तो अपने माइंड को रिलैक्स रखें। दूसरी चीज़ है, अगर कई लोगों को फिर भी
माइंड उनका रिलैक्स नहीं होता तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेशन, योगा कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे उनको कॉफ़ी या चाय पीने से प्रॉब्लम होती है, अल्कोहल से प्रॉब्लम होती है, तो निकोटीन और अल्कोहल एंड सब्सटेंस वो सब रात को ना लें, जिससे कि उनकी नींद पे असर हो सकता है। ये इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं, हर किसी के साथ नहीं होता। कुछ लोग कॉफ़ी और चाय पीने के बाद भी गहरी नींद में सो सकते हैं, पर जो अपना लिंक है कि इस चीज़ से मेरी नींद डिस्टर्ब होती है तो वो ना लें, उसमें एक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को जब नींद नहीं आ रही तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि कुछ लोग एंग्शियस होना शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं आ रही, और कई लोग सोने से पहले ही फिक्र करनी शुरू कर देते हैं, आज की रात पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी। उस एंग्जाइटी से आपका एक विशियस सर्कल बन जाता है कि एंग्जाइटी बढ़ती है और नींद नहीं आती, फिर और एंग्जाइटी बढ़ती है। तो इसलिए अपनी एंग्जाइटी को सोने से रिलेटेड कम रखें। अपना जो बेडरूम है और बेड स्पेशली जो है, आपका बेड जो है वो सोने के लिए यूज़ करें, और हो सके तो ऐसे नहीं हो कि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आजकल लोग खाने भी बेड पे लगे हैं और उनके लैपटॉप और बाकी चीज़ें भी पड़ी रहती हैं बेड पे। तो बेड जो है दैट शुड बी एक्टिविटी रिलेटेड टू स्लीपिंग, और बाकी सब काम जो है वो आप किसी और टेबल पे रखें और उस एनवायरनमेंट को ठीक करें। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शोर अगर हो एनवायरनमेंट में और लोगों ने म्यूज़िक लगा रखा है या कुछ और चीज़ें हो रही हैं, तो कोशिश करें कि उस वातावरण को काफ़ी शांत करें। सोने से पहले कुछ लाइट एक्टिविटीज़ ही रखें, जैसे रीडिंग है या कुछ लोग प्रेयर्स कर सकते हैं। मतलब बहुत एक्साइटमेंट वाली एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए सोने से पहले, जिससे कि आपकी परेशानी जो है नींद से रिलेटेड वो कम हो सकेगी। जी, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है